नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है और भाइयों बहनों 4 चरणों का चुनाव अब तक संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव कल संपन्न होगा। 4 चरणों के चुनाव के बाद 5वें चरण का प्रचार कार्य कल बंद हुआ है। आज मुझे अंबेडकर नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए जो कुछ भी किया, एक सुरक्षा का माहौल देना, विकास के बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेके आना, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाना, जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ सबका साथ सबके विकास के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यक्रमों को लेकर के प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा की है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापक आंधी चल रही है और 5 चरणों के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जब चुनाव संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। भाइयों बहनों, अंबेडकर नगर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने टांडा और आलापुर 2 सीटें जीती थी। विकास की कुछ योजनाओं को वहां पे आगे बढ़ाया गया था। आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है तो सुरक्षा सबको देती है, विकास की योजनाओं का लाभ सबको देती है, सम्मान सबको देती है, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करती। हमने विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। 2017 के पहले आप अकबरपुर वासियों को बिजली नहीं मिलती थी। क्या बिजली आती थी क्या आपके पास? 2017 के पहले बिजली आती थी। 2017 के बाद आ रही है। पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। यही अंतर है। पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। होली और दीपावली में बिजली नहीं आती थी, लेकिन ईद और मुहर्रम में बिजली आ जाती थी। हमने तो सबको बिजली दी है, पर्याप्त बिजली दी है। 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले बड़े बड़े दंगे खड़े हो जाते थे। दंगे होते थे कि नहीं होते थे? महीनों कर्फ्यू रहता था। न दुर्गा पूजा कर पाते थे और न विसर्जन ही कर पाते थे। भाइयों बहनों, 2017 के बाद कोई दंगे का नाम सुना? हर दंगाई डरता है। उसे मालूम है दंगा करेंगे तो क्या होगा, मालूम है ना। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपको कहने के लिए कि भाइयों बहनों, दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त, सबको सुरक्षा, सबका सम्मान के भाव के साथ जब भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है तब उसके परिणाम भी हैं। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। कोरोना से दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। हमारी संवेदना उन सब के प्रति है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट,
फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना का वैक्सीन आप सब लोग ले लिए? पैसा तो नहीं लगा? अब याद करिए, सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों ये सब वैक्सीन बिक जाती, मार्केट में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं मिलती। मुझे एक बात बताइए कि कोरोना कालखंड में हर गरीब को बिना भेदभाव के फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला है? मिला है, 2-2 बार मिला है। और दाल, तेल और नमक क्या ये 17 के पहले ही मिलता था क्या? 17 के पहले ये सारा का सारा पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। ये सब जो सपा से बसपा में, बसपा से सपा में जा रहे हैं ना, ये सब डकार जाते थे सारा पैसा। ये सारा पैसा डकार जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज तो हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब को आवास मिल रहा है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन फ्री में मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन मिल रहा है, हर वृद्धजन को, हर विधवा महिला को और हर दिव्यांगजन को 12,000 रुपये सालाना पेंशन मिल रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले पैसा कहां चला जाता था? ये सारा पैसा ये लोग डकार जाते थे। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो राशन दे रही है, दवा दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, दंगाइयों को, अपराधियों को कायदे से उनका इलाज भी कर रही है। लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, अभी सरकार ने यह भी तय किया है, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, तो भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में भी फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त होगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा होगी। कन्या सुमंगला योजना में हर गरीब कन्या को, कन्या के साथ भेदभाव न हो, 15,000 रुपये वर्तमान में हम देते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपये हम करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये का कन्यादान हम लोग देते हैं। और भाइयों बहनों, इस राशि को 1 लाख करने का प्रस्ताव भी है। अन्नदाता किसान अगले 5 वर्ष के अंदर देखेंगे कि उन्हें फ्री में बिजली मिलनी प्रारंभ हो गई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आपने देखा होगा कि हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया तो परिणाम सामने आया, निवेश हुआ, रोजगार बढ़े, 2 लाख नौजवानों को सरकारी, 2 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र में परंपरागत उद्यम में रोजगार और नौकरी की सुविधा मिली। और सरकार ने तय किया है अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, ये वितरित करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। किसी गरीब नौजवान के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन इनको अच्छा नहीं लगता। हमने तय किया भाइयों बहनों, प्रदेश के 2 करोड़ नौजवानों को इसके बाद
टैबलेट, स्मार्टफोन देंगे और जो भी इस पे खर्चा आएगा वह सब सरकार वहन करेगी। भाइयों बहनों, इनके रूप बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जो निषाद राज की बात करता था वह तो राम के साथ में स्वयं खड़ा है, क्योंकि राम और निषाद राज की मैत्री आज की नहीं, त्रेता युग के चली आ रही है। लेकिन याद करिए, यह क्षेत्र तो महाराज सुहेलदेव का ननिहाल भी है ना। और महाराज सुहेलदेव ने क्या किया था? एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को बहराइच में मार मार करके उसकी चमड़ी उधेड़ने का काम कर दिया था। उस विदेशी आक्रांता को जिंदा जला डाला था। इतना महापराक्रमी राजा महाराज सुहेलदेव, और मैंने सुना है यहां उनके किले पे भी कब्जा हो रहा है। चिंता मत करिए, अगली बार हमारे टारगेट में वही है। महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक हम बहराइच में बना रहे हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। और भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पे आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है ना। जो लोग निषाद राज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने निषाद राज की भी भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में स्थापित की है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज उनकी विचारधारा और उनके आदर्शों की ठीक विपरीत आचरण कर रहे हैं। मेरा विश्वास है महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गौरी और गजनवी की समर्थकों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता है। वह जाति, मत और मजहब के साथ खड़ा नहीं होगा, हमेशा राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा। परिवारवाद के साथ नहीं, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा। और राष्ट्रवाद किसी लड़ाई का परिणाम है। 500 वर्षों से जो आपकी मांग थी, जो तमन्ना थी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, आज निर्माण कार्य हो गया ना। कोई संदेह? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और जेब में तमंचा रख करके राजनी करवाते थे, आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के घूमने लग गए। और अगला चुनाव आते आते ये भी राम भक्तों की कतार में खड़े होकर कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। आप केवल चुनाव के दिन पहले मतदान, मानेंगे इस बात को, अपने अपने बूथ को संभालेंगे। देखिए, आप बेझिझक होकर काम करिए। माफिया और अपराधियों के साथ क्या व्यवहार होना है हमने 5 साल के अंदर बताया भी है, और अगले 5 साल के अंदर और ठीक करवा देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं। कम से कम एक निषाद राज को जिता दो। भाइयों बहनों, वहां निषाद राज गोया का प्रतिनिधि बनकर के आपकी सेवा करेगा, सरकार की सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाएगा। और भाइयों बहनों, मजबूती के साथ कार्य करते हुए आपके हितों के लिए कार्य करेगा। और मैं आपको कह सकता हूं, यही निषाद राज फिर यहां बुलडोजर लेके आएगा, हाईवे भी बनाएगा और माफियाओं की अवैध संपत्ति को भी ठिकाना लगाने का काम करेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं?
श्री धर्मराज निषाद को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग छत पे लोग चढ़े हैं, वे लोग क्या है, आप वोटर से ऊपर हैं क्या? दोनों हाथ ला करके बोलो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।